हाँ, ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 13 माह और 8 दिन गुजारने के बाद आज अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं और इस आला तरीन ओहदे से वो इंसाफ कर पाए या नहीं कर पाए इस बारे में जितने मुंह उतनी ही बातें हैं। मिली जुली आ रहा है उनके फैसलों के बारे में। बाज़ हल्कों की जानिब से एतराज़ सामने आया, बाज़ की तरफ से बहुत सराहा गया, तनकीद भी होती रही। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जस्टिस काजी फाइज ईसा से पहले दिन से शिकायत थी, प्रॉब्लम थी, वो आज तक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी निशान से महरूमी के बाद PTI जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसलों को जानिबदारी की नज़र से देखती रही PTI, बल्कि खुलेआम उन पर अदम एतमाद का इजहार भी करती रही। किसी से ढकी छुपी बात उन्होंने रखी नहीं। उन्होंने कहा जी हमें आप पे एतमाद नहीं है। और ज़ाहिर है मामला वो यहाँ से तो जोड़ते नहीं। आपको मालूम ही है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था। ये मामला वो तब से जोड़ते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में आम इंतखाबात हुए जिसकी शफाफियत पर सवालात उठे। उन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो साथ ही जजों के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने में भी नाकाम रहे। उनके बारे में तासुर था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुखालफत के सख्त खिलाफ हैं, मगर चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके इस मौक़िफ़ में कमज़ोरी देखी गई है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये तस्लीम भी करना पड़ेगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने अहद में अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुछ नई रिवायात भी डाली हैं। सियासी नौयत के अहम तरीन मुकदमात को TV चैनल्स पर बराह रास्त नशर किया गया, जिससे बहुत कुछ वाज़ेह हो गया। काजी फाइज ईसा वो पहले जज हैं जिन्होंने अपने तमाम असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम की, अपने इख्तियारात खुद कम किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस और मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जो उनके क्रेडिट पर हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तौहीन अदालत और ख़ास तौर पर ज़ाती मामलात में बहुत बर्दाश्त और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। जुडिशल एक्टिविज़म से दूर रहे, जजेस अपने चीफ से मुतासर हुए बगैर आज़ादाना फ़ैसले करते दिखाई दिए। ऐसे फ़ैसले भी आए जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद अक़लियती जज बनकर रह गए। एक तासुर था कि वो एक्सटेंशन के लिए मज़ीद 3 साल तक अपना ओहदा इंजॉय करेंगे। एक उसूल पसंद शख्स की तरह वो अपनी मुद्दत पूरी करके अब रिटायर हो रहे हैं और इस पर तो उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। और भी बहुत से मामलात हैं जिस पे उन्हें क्रेडिट दिया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उन्हें क़तई तौर पर किसी भी किस्म का कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शाह खबर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे भी बात करेंगे, कुछ और लोग भी हमारे साथ होंगे। शाह साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का दौर इख्तिताम पजीर हो रहा है। उनके दौर की तारीफ़ करने वाले भी लोग हैं और शदीद तनकीद करने वाले भी लोग हैं। आपकी नज़र में जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, कोई भी चीफ जस्टिस जब रिटायर होते हैं तो उनकी एक लेगेसी होती है और उनसे बहुत सारी चीज़ें मंसूब होती हैं, अच्छी भी बुरी भी। अब जाहिर है कि हर इंसान जो है वो बिल्कुल उसमें गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो काम किए वो बड़े मुस्तहसन काम थे। उसमें एक तो ये था कि उन्होंने आते ही जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो एक मामला था उसको टेकअप किया, उसके ऊपर एक फ़ैसला दिया। उसके अलावा भी आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो पिछले कोई 10-12 साल से जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने टेकअप किया और उसको भी डिसाइड किया। और इसके अलावा बहुत सारी जो है आइनी जो मामलात थे उनके ऊपर भी उन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े बेंचेस तश्कील दिए। पहले एतराज़ ये होता था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उसमें जो है वो 3 रुकनी बेंचेस जो है वो फ़ैसला करते थे, लेकिन इन्होंने आके ये रवायत डाली कि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे जो है वो पूरा जो है वो कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूट किया। तो एक उन्होंने, और उसमें अलग बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो अक्सरियती राय से होती हैं और वही नाफिज़ुल अमल होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उस पर डिसेंट करते हैं, इख्तलाफी नोट लिखते हैं, वो भी जुडिशल जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनका दौर जो है वो मुख्तसर था, लेकिन एक अच्छा दौर था जिसमें उन्होंने अच्छी रवायात कायम की। अच्छा शाह साहब, एक और बात, चीफ जस्टिस गुजरे हैं जो अब ज़ाहिर है उनका आखिरी दिन है, रिटायर हो रहे हैं आज। बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव दौर भी था, बड़ा
पॉलिटिकली गर्म दौर भी था, बहुत सी वजूहत हैं। PTI अपोजिशन में दोबारा थी तो सर्टनली पॉलिटिकली गर्मा गर्म तो होना ही है मामला। आपकी नज़र में ख़ास तौर पर जो सियासी मामला थे उन्हें किस तरह इन्होंने हैंडल किया? क्या इससे बेहतर हो सकता था? देखिए वो ऐसे ही हो सकता था ना। देखें अब अगर हम माजी देखें तो जो भी आइनी मामलात जिसमें कि पॉलिटिकल जो है वो उसके नताइज निकल सकते हैं या असरात हो सकते हैं, उस पर हमेशा जिस फरीक के हक़ में फ़ैसला होता है वो उस पर एतराज़ करता है, जिसके हक़ में होता है वो उस पर उसकी तारीफ़ के पुल बांधता है, और जिसके ख़िलाफ़ हो तो उसको वो मुतनाज़ा बनाता है। तो उसके लिए जो एक कंसिस्टेंट डिमांड थी बार एसोसिएशंस की भी, बार काउंसिल्स की भी, कि ऐसे मामलात के ऊपर छोटे बेंचेस न बनाए जाएँ बल्कि बड़े बेंचेस तश्कील दिए जाएँ। तो उन्होंने ऐसे मामलात को बड़े बेंचेस के सामने रखा, उसमें बहुत सारे फैसले आए। आपने देखा कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला जो केस था उसमें 8 रुकनी अक्सरीती बेंच ने जो है एक फ़ैसला दिया, उसके बाद जो है दूसरे जजेस ने जो है वो अलग अलग अपने इख्तलाफी नोट दिए। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने मखसूस बेंचेस नहीं बनाए और अहम नौइयत के जो आइनी मामलात थे उनको बड़े और लार्जर बेंचेस के सामने रखे। अब आने वाले चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। शाह साहब अब चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बन गए हैं। 26वीं तरमीम के बाद ये ज़रा और तरह की सुप्रीम कोर्ट होगी, कुछ आइनी बेंचेस भी होंगे, इख्तियारात भी कुछ महदूद होंगे। तो क्या काजी साहब के मुकाबले में जस्टिस अफरीदी के लिए कुछ आसानियाँ देख रहे हैं या फिर ये भी बड़ा गर्मा गर्म दौर ही होगा? देखिए जस्टिस अफरीदी को जितना मैं जानता हूँ और पूरी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी जानती है, उनका बतौर वकील भी और बतौर जज हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट और एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और अभी हम उनको देखेंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका एक बड़ी अच्छा एक शानदार माजी रहा है। उनकी हैसियत हमेशा एक गैर जानिबदार की रही है, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो अहम नौइयत के जो आइनी मामलात थे, सियासी मामलात, उसमें उन्होंने अपनी जानिबदारी जो है हमेशा पेश नज़र रखी, और उन्होंने पार्लियामेंट की जो इख्तियारात हैं उसमें कम इंटरफेरेंस को जो है वो तरजीह दी। तो मैं समझता हूँ कि जो आइन में जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो लेके चलेंगे, और मैं समझता हूँ कि उनका दौर जो है वो बतौर चीफ जस्टिस अदलिया के लिए एक अच्छा दौर होगा। उम्मीद तो सभी करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका शाह कावर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे।